लेकिन मामला कुछ ऐसा ही संगीन है कि हमें ये एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी। जैसे आप सब लोगों को ये मालूम है कि इंजीनियर रशीद साहब जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस प्रेसिडेंट हैं और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर हैं, जिसने पार्लियामेंट में अपने मनसब का ओहद भी लिया है, लेकिन मुंतखब होने के बावजूद और पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से हलफनामा उठाने के बावजूद आज तक उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई में शिरकत करने का मौका नहीं दिया गया है। चुनांचे इंजीनियर रशीद साहब ने जो हलफ बर्दारी ली है वो इस बात की मुतकाजी है कि इंजीनियर रशीद साहब कानून और आइन के दायरे में अपनी सियासत लोगों के मफाद में कर रहे हैं और न वो कोई दहशतगर्द है, न अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के प्रोविजंस उसकी जानिब अट्रैक्ट होते हैं। सियासी सतह पर ये हुकूमत हिंद की ज़िम्मेदारी है कि वो जो लोगों ने इंजीनियर रशीद साहब को भरपूर मैंडेट दिया है बारामूला के वोटरों की नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट में, हुकूमत हिंद पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में शिरकत करने का मौका हम फराहम करें। चुनांचे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आज तक। पिछले 3-4 महीनों से वो पाबंद सलासल है सेंट्रल जेल तिहाड़ में, जैसे आप सब लोगों को ये मालूम है। आज उसकी वो बेल पिटिशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में भी थी। वहाँ जो कार्रवाई आज हुई है हम उसको वॉच कर रहे थे ऑनलाइन, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस बात का मैं बरमला इजहार करता हूँ कि वी हैव एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन जुडिशरी, वी रेस्पेक्ट द जुडिशरी and we hope for justice from the judiciary also. But the fact of the matter is इंजीनियर रशीद साहब एक मुंतखब नुमाइंदा है, चुनांचे उसको पार्लियामेंट में शिरकत करने का मौका नहीं मिल रहा है। बजट सेशन कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है भारतीय पार्लियामान का। ये नहायत ही अहम इजलास है जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगा। इसमें हमारी शिरकत कश्मीर की जानिब से ज़रूरी है, इंजीनियर रशीद साहब की जानिब से। चुनांचे ये मौका हमें सियासी तौर पर नहीं मिल रहा है। इसमें हुकूमत हिंद की जो हरदर्मी है वो ना उसका कोई जवाज़ है नहीं सियासी सतह पर। लिहाजा करके जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब को ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में बहसती एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर शिरकत करे। चुनांचे ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब ने जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है वो कल से इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर ये फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुलाई। उसमें हमने कुछ बहस मुबाहिस भी हुआ और मुतफ़क़ा तौर जो फैसला जात हमने लिए, इन फैसला जात की तफसील में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कोर ग्रुप में इंजीनियर रशीद साहब महबूस रहनुमा अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एब्सोल्यूट सॉलिडरिटी का इजहार किया गया और ऐलान भी किया गया। नंबर 2,
चनाचे इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, वो वहाँ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कल से, तो हम पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इंजीनियर रशीद साहब के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान भी करें और इसका इजहार भी करें। लिहाजा करके ये फैसला लिया गया कि कल अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। श्रीनगर में हम प्रताप पार्क में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और साथ साथ जम्मू में हमारे जो कारकुनान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, वो भी कल जम्मू में भूख हड़ताल कर रहे हैं।